और अब आज की पहली बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच 8 दिन से जारी जंग बहुत भीषण हो चुकी है। देखिए अपडेट और तस्वीर। सबसे पहले अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हजारों बम और मिसाइल दाग दिए हैं, लेकिन ईरान की ताकत खत्म नहीं हो रही है। ईरान अब भी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। तस्वीर देखिए। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के हमले से ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट भी दहल उठा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एयरपोर्ट पर बड़े नुकसान की खबर है, देखिए जरा। और अब ये देखिए, अमेरिकी लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का काम कर रहा है और ईरान के एक ड्रोन अड्डे पर उसने बड़ा हमला कर दिया और भारी नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने। और इसीलिए कहा जा रहा है क्या ईरान के अंदर आज की रात कयामत भरी होगी, क्योंकि अमेरिका ने क्या कहा है। देखिए, अमेरिका अब ईरान में भारी तबाही मचाने जा रहा है, पूरी तरह तैयार है। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। कहा कि आज ईरान पर बहुत जोरदार प्रहार करेगा अमेरिका, वहां हमला करेंगे जिसके बारे में अब तक सोचा भी नहीं था ईरान ने या किसी ने। उससे पहले ट्रंप के मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी बड़ा खुलासा किया, वो वित्त मंत्री अमेरिका में। कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक करेंगे। इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा, यह अमेरिका कह रहा है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, तो क्या अमेरिका ईरान के सारे ड्रोन और मिसाइल खत्म कर देगा आज की रात, सवाल है। वैसे अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। 300 से ज्यादा ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने और इजराइल ने। समंदर में 30 ईरानी जहाजों को बर्बाद करने का दावा है अमेरिका इजराइल की तरफ से। और इससे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने को कहा था और ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बात नहीं करेंगे, पहले बिना शर्त सरेंडर करो, झुक जाओ, यह कहा गया है। लेकिन ये जो सब कुछ कहा जा रहा है, अब ईरान क्या कह रहा है, ये तो अमेरिका ने कह दिया कि आज रात भारी बमबारी करेंगे, लेकिन ईरान किस तरह से जवाबी पलटवार कर रहा है और क्या कह रहा है, सुनिए। ईरान कह रहा है कि ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। राष्ट्रपति बोले ईरान से सरेंडर करवाना अमेरिका का सपना है, सपना ही रहेगा। वो चाहते हैं कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन उसको ये सपना, उसका जो सपना है वो मरते दम तक पूरा नहीं होने देंगे। और ये ऐसा सपना है जिसे उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए। भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतली ने भी ट्रंप को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हम ईरानी या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे, ये ईरान कह रहा है। इस जंग में हमें जीत मिले या फिर शहादत, दोनों ही खुशी की बात है। हमारे लिए ये लड़ाई जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की बात है। ये ईरान का पलटवार था, मतलब अमेरिका के इरादे आपने सुन लिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, और लेकिन ईरान ने भी किस भाषा में उनको जवाब दिया है, यह भी आप सभी तक हमने पहुंचा दिया। अमेरिका ने कैसे ईरान को कयामत की धमकी दी है और उस पर क्या कह रहा है ईरान, अब सुनवाने की बारी है, तो सुनते हैं। ईरान एक हारती हुई सैन्य लड़ाई लड़ रहा है, जहां उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। आज रात हम ईरान पर सबसे बड़ी बमबारी करने जा रहे हैं। हम ईरान की मिसाइल लॉन्चरों और उन फैक्ट्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जहां मिसाइलें बनाई जाती हैं, और हम उन्हें बड़े पैमाने पर कमजोर कर रहे हैं। हमारी सैन्य कार्रवाई बेहद प्रभावी और भारी पड़ी है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक या मिलिट्री लड़ाई नहीं है। ये स्ट्राइक सच और झूठ के बीच स्ट्राइक का ही एक हिस्सा है। एक तरफ इंसानी इज्जत, इंसाफ और देशों की आजादी से जीने का हक है, दूसरी तरफ जुल्म, नाइंसाफी और दबदबा है। हम ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि इस रास्ते पर हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। Both are honor and happiness. तो सुनवा दिया आपको अपने अमेरिका ने क्या कहा और ईरान ने क्या जवाबी पलटवार किया है, ये सब कुछ आपने सुन लिया।
अब कुछ और आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि अपडेट भी है और जानना भी आप सभी के लिए जरूरी। सवाल भी है कि क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी की है, कोई प्लानिंग है? क्या ट्रंप ने अपनी सेना को कोई खास ऑर्डर दिया है? जंग के बीच सैनिकों संग डोनाल्ड ट्रंप नजर भी आ रहे हैं। यह तस्वीर देखिए। पैराशूट जंपर्स हैं, उतर रहे हैं किस तरह से, ये देखिए। उधर जमीन पर पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं, लेकिन उधर समंदर में ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। उसने ईरान के समंदर की ओर अपना तीसरा युद्धपोत भेज दिया है। वॉरशिप जॉर्ज बुश के आने से अमेरिका की ताकत और बढ़ेगी और ईरान की टेंशन भी। और इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका का अब्राहम लिंकन और गेराल्ड पहले से ईरान के बॉर्डर के करीब हैं और उस पर हमले में अमेरिका के काम आ रहे हैं। लाल सागर में पहुंचा यूएसएस गेराल्ड। तस्वीर। कुछ और अपडेट आप सभी को जानना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उतार दिया तीसरा युद्धपोत। देखिए, ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अब पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट में अपना तीसरा युद्धपोत वो तैनात कर रहे हैं। समंदर में अमेरिका के नए दैत्य का नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। उसका अब्राहम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड वॉरशिप पहले से मोर्चे पर हैं। अब बुश युद्धपोत अटलांटिक पार करके भूमध्य सागर की ओर आगे बढ़ रहा है। यह अमेरिकी युद्धपोत किसी देश की सेना को अकेले तबाह करने की ताकत रखता है। इस पर F-35 जैसे 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। यह खतरनाक परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइलों से लैस है। करीब 6000 अमेरिकी सैनिकों का काफिला भी इसमें तैनात रहता है और साथ ही मल्टीलेयर सिक्योरिटी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से यह लैस है। 1200 किलोमीटर तक दुश्मन के हर तरह के हमले को यह नाकाम कर सकता है। इसकी क्षमता बड़ी है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर्स लगे हैं। बिना ईंधन के 20 साल, जी हां, बिना ईंधन के 20 साल तक यह चल सकता है। ट्रंप ईरान और दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। इस युद्धपोत के आने से ईरान पर अमेरिका के हमले और तेज हो सकते हैं। इसे ईरान पर दबाव बढ़ाने का अमेरिकी कदम भी माना जा रहा है क्योंकि 2 युद्धपोतों से ही अमेरिका ईरान पर खतरनाक हमले कर रहा है। अब तो तीसरा आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका हर तरफ से ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, उसको घेरने का काम कर रहा है। बड़े हमले से पहले ट्रंप कैसे आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं वो भी सुनते हैं, जरा सुनिए। मैं एक बार फिर ईरानी सेना से अपील करता हूं कि वो हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे, नहीं तो वो केवल मारे जाएंगे। अब ईरानी जनता के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने में मदद करने का समय है। हम आपको हर तरह की सुरक्षा देंगे और अगर आप ये नहीं चुनते तो आपको निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ेगा। हम दुनिया भर में ईरानी राजनयिकों से भी अपील करते हैं कि पुरानी सरकार का साथ छोड़ दे, ईरान को नए सिरे से खड़ा करने में हमारे साथ आ जाए। अमेरिका तय करेगा कि ईरान का अगला नेतृत्व जो भी करे वो अमेरिका या उसके पड़ोसियों और इजराइल किसी को भी धमकी ना दे। देखिए, ईरान अब ड्रोन के साथ खतरनाक मिसाइलें भी दाग रहा है लगातार। ईरान ने कई फतेह मिसाइल्स दागकर मिडिल ईस्ट और इजराइल में कोहराम मचा दिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये फतेह मिसाइल है, ईरान की ताकत है, लंबी दूरी की मारक क्षमता और भीषण। ये अपने साथ काफी किलोग्राम विस्फोटक पेलोड लेकर जा सकता है और ये एक स्ट्रेंथ है ईरान की। तो इजराइल भी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर रहा है। नेतन्याहू की सेना ने ईरान पर भारी बमबारी की है, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, तो जंग में अमेरिका के साथ उसके कई नाटो सहयोगी देश भी उतर आए हैं। ब्रिटेन का F-35B विमान भी मोर्चे पर मुस्तैद है और ईरान में तबाही मचाने को पूरी तरह तैयार है।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खतरनाक बम वर्षक विमान उतार दिया है। अमेरिका का B-1 बॉम्बर ब्रिटेन पहुंच चुका है। तो क्या बॉम्बर ही ईरान में कयामत ढाने वाला है? सवाल यह है। अब जरा समझिए, ईरान पर कयामत ढाने के लिए अमेरिका के B-1 बॉम्बर भी उड़ चुके हैं। और B-1 बॉम्बर अमेरिका के सबसे खतरनाक बम वर्षकों में गिना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक और एडवांस विमानों में होती है। B-1 बॉम्बर दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले में बहुत माहिर है। ये एक बार में 75,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। बंकर बस्टर नाम ही है, यानी कि जहां पर गिराया बंकर ध्वस्त, यानी जमीन के अंदर बंकर में छिपे टारगेट को यह तबाह कर सकता है आसानी से। 3 दिन पहले भी अमेरिका ने ईरान पर B-1 बॉम्बर से ही हमला किया था। तब B-1 बॉम्बर ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर खतरनाक हमला बोला था। और अमेरिका के पास ऐसे 100 से ज्यादा B-1 बम वर्षक विमान मौजूद हैं। अमेरिका ने अपना एक खास B-1 बॉम्बर ब्रिटिश एयरबेस पर उतार दिया है। यह एयरबेस इंग्लैंड के ग्लूस्टरशायर इलाके में है, जो ईरान से 4,500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वैसे तो आपको बताएं, B-1 बॉम्बर की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और स्पीड 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह अमेरिका से ईरान समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला करने में सक्षम है। लेकिन ब्रिटेन में इसे तैनात करने के पीछे ट्रंप का खास मकसद बताया जाता है। यह ब्रिटेन के एयरबेस से उड़ान भरेगा तो 3 घंटे के भीतर ईरान पहुंच जाएगा। मतलब ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही यह ईरान में फिर से तबाही मचाने को तैयार। अमेरिका का यह बॉम्बर कितना खतरनाक है और अमेरिका के पास और कौन से हथियार हैं जिनसे वो ईरान को दहला सकता है, तबाह कर सकता है, जानते हैं डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसको लेकर। सुनिए उनको। फेज 1 में जो इन्होंने क्लेम किया कि हम IRGC, गवर्नमेंट, मिलिट्री और जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, साइट्स हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत एक्सटेंसिव सिविलियन टारगेट्स पे भी किया है। इट्स ऑल ओवर द मीडिया। जो ये फेज 2 की जो बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो प्राइमरली सिविलियन टारगेट्स पे करेंगे। जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, या फ्यूल सप्लाई स्टेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके ऊपर टारगेट करेंगे। और पिछली बार उन्होंने किया भी था, वहाँ का लाइब्रेरीज पे अटैक किया था। तो उस हिसाब से समझ में आता है कि ये सिविलियन डिसऑर्डर और केओस क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि एक रास्ता बन सके एक रेजिम चेंज का। तो अमेरिका और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ खुद कह दिया है। तो सवाल यहां पर अब यह उठता है कि ईरान उधर मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो भी पीछे नहीं हट रहा है। सऊदी अरब के अल खर्ज बेस पर बड़ा अटैक कर दिया ईरान ने, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर भी बड़ा अटैक किया। आपको बता दें, दुबई में कोई अमेरिकी बेस नहीं है, लेकिन यूएई के दूसरे शहरों में अमेरिकी अड्डे मौजूद रहे हैं जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं। तो ईरान इसका गुस्सा दुबई पर उतार रहा है, जिसकी धमक देख रहे हैं आप। No, it hit next to us here actually. Yeah, Allah, straight to the airport. Oh my God. Ya Rabb. Ya Rabb. और इस बीच दुबई से एक तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं पूरी। और चर्चा क्यों है? स्टोर में खरीदारी की होड़ लग गई है, क्योंकि लोग डरे सहमे हैं, स्टॉक जमा करना चाहते हैं। और इस बीच ड्रोन से हमले इजराइल भी कर रहा है, लेकिन ईरान कई हमले नाकाम भी कर रहा है। ईरान ने कैसे गिरा दिया इजरायली हर्मिस ड्रोन, यह भी देख लीजिए। यह हर्मिस ड्रोन है जिसे देख रहे हैं आप, इजराइल का ड्रोन है, ईरान ने मार गिराया है। और अब अमेरिका हमले के लिए हर तरफ से घेरेबंदी कर रहा है, तैयारी तेज कर रहा है। उसने इजराइल के सिविल एयरपोर्ट पर अपने खास विमान तैनात किए हैं। बेन गुरियन इजराइल है ये।
ने सिविल एयरपोर्ट पर ये विमान तैनात किए हैं क्योंकि डिफेंस भी बहुत जरूरी है, ये डिफेंस के लिए है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर चौतरफा हमले कर रहा है। कुवैत में अमेरिकी बेस की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा कुवैत में अमेरिकी बेस की यह तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं। यह पहले की तस्वीर है, कुवैत में अमेरिकी जो बेस है उसकी तस्वीर, और बाद में देखिए जरा जहां पर तबाही के निशान नजर आते हैं। ईरान अब मिडिल ईस्ट के अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इसका ऐलान किया और कहा कि पिछले दिनों हुए अटैक के लिए हम माफी भी मांगते हैं। ट्रंप ने कहा ईरान ने यह वादा हमारे हमलों के बाद किया है। ईरान अब मध्य पूर्व का दादा नहीं बल्कि वो हारा हुआ खिलाड़ी है। हजारों सालों में पहली बार ईरान अपने पड़ोसी देशों से हारा है। ईरान मध्य पूर्व पर कब्जा करके शासन करना चाहता था। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट के 13 देशों पर हमला कर चुका है, लेकिन अब कह रहा है कि पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेगा जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर हमला ना हो। इसमें भी ईरान की एक तीर से दो शिकार करने की रणनीति है। पहला तो पड़ोसी देशों के गुस्से को शांत करने की कोशिश है, रणनीति है, क्योंकि कतर, सऊदी अरब, यूएई समेत कई देश आक्रोशित हैं। वो कह चुके हैं कि अगर हमले जारी रहे तो वो पलटवार करेंगे। ऐसे में ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगा था। उसे अपने खिलाफ संयुक्त हमलों की आशंका होने लगी थी। यूएस, इजराइल के बाद ये देश भी हमले करते तो रोकना मुश्किल हो जाता, टिकना मुश्किल हो जाता। ऐसे में ईरान ने अपनी सुरक्षा और संबंधों के लिए माफी मांग ली, मगर इसके पीछे ईरान का दूसरा प्लान भी है, जिसे कहते हैं प्लान बी, अमेरिका की घेराबंदी। क्योंकि ईरान की शर्त है उन देशों से हमले हुए तो फिर पलटवार होगा और जोरदार होगा। जाहिर है ईरान के आसपास के कई देशों में अमेरिका के बेस मौजूद हैं और वहीं से ट्रंप की सेना ईरान के खिलाफ विस्फोटक बरसा रही है। अब ईरान का प्लान यही है कि ये देश अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि उनकी धरती पर बने ठिकानों से अमेरिका ईरान पर हमले रोक दे या ना करे। मिडिल ईस्ट के अपने पड़ोसियों से ईरान कैसे माफी मांगता है, लेकिन साथ ही एक ऐसी शर्त रख देता है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ईरान माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए हम उनसे माफी मांगते हैं। ईरान अपने पड़ोसियों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। अब पड़ोसी देशों पर हमारी तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला ना किया जाए। वो इसलिए माइंड गेम की बात चल रही है एक्सपर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि एक तरफ देखिए ईरान माफी मांग रहा है पड़ोसियों से और दूसरी तरफ ईरानी सेना मिडिल ईस्ट के देशों में ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर रही है। बागदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित विक्टोरिया बेस इराक में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकाना है और यहां अमेरिकी सैनिक और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मौजूद है जहां पर यह अटैक किया है ईरान ने। धमाके सुनिए। बागदाद इराक की राजधानी दहल उठी। इराक के बसरा पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया है। बसरा इराक की तस्वीर देखिए, ये एयरपोर्ट है। तो दूसरी ओर इजराइल पर हमले और तेज करने के लिए हिजबुल्लाह भी तैयार हो चुका है। जी हां, ईरान का प्रॉक्सी खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और ये तस्वीरें, ये देखिए उसकी तैयारी और किस तरह से वहां पर खलबली है, ये सब कुछ है। उधर हिजबुल्लाह ने इजरायली हेलीकॉप्टर पर हमले कर अपने इरादे तो दिखा दिए और जता दिए। हिजबुल्लाह का इजरायली हेलीकॉप्टर पर हमला, ये देखिए तस्वीर।
लेकिन इजराइल भी हिजबुल्लाह पर खतरनाक जवाबी पलटवार कर रहा है। लेबनान में बर्बादी का मंजर सामने आया है। इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें बेहद खौफनाक। ये देखिए, ये लेबनान है। पहले जो आलीशान इमारतें हुआ करती थी, इजराइल ने स्ट्राइक किया, उसके बाद ये खंडर में तब्दील हो गई आलीशान इमारतें। जंग में ईरान के सऊदी पर हमले से पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ चुकी है। जनरल मुनीर दौड़े दौड़े सऊदी अरब पहुंच गए और वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात करने लगे। ये देखिए, मुनीर ने बिन सलमान से मुलाकात की है। हालांकि लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की औकात इतनी है कि वो जंग में साथ निभाए सऊदी का, क्योंकि यहां तो खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। ईरान अमेरिका जंग से पाकिस्तान मुसीबत में फंस चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ईरान का साथ दे या उसके खिलाफ लड़ें। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं, तो पाकिस्तान टेंशन में आ चुका है और आर्मी चीफ दौड़कर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। रियाद में मुनीर ने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। फिर पाकिस्तानी सेना ने कहा ईरान समझदारी दिखाएगा और गलत अंदाजे से बचेगा। उम्मीद है कि शांति समाधान चाहने वाले दोस्त देशों के हाथ मजबूत करेगा। पाकिस्तानी सेना और सरकार ईरान से सऊदी पर हमले ना करने की गुहार लगा रही है, क्योंकि ईरान अगर सऊदी अरब पर इसी तरह मिसाइल और ड्रोन बरसाता रहा तो सवाल उठेंगे कि क्या पाकिस्तान सऊदी से हुई उस डिफेंस डील को निभाएगा। जी हां, इनके बीच डील हुई थी जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर भी अटैक माना जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा है, उसे कर्ज और मदद भेजता है। तेल भुगतान में सऊदी पाकिस्तान को छूट और कई तरह की राहत देता है, इसलिए सऊदी का साथ देना पाकिस्तान के लिए बड़ी मजबूरी है। दूसरी ओर पाकिस्तान की आबादी में करीब 20% शिया मुसलमान हैं। ईरान से उनके धार्मिक रिश्ते हैं। खामनेई के मारे जाने से वो दुखी हैं। पाकिस्तान अगर ईरान के खिलाफ जंग में उतरता है तो वो भड़क सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में बवाल, हिंसा, अराजकता, यहां तक कि गृह युद्ध भी संभव है। तालिबान और बलूच लड़ाकों से परेशान पाकिस्तान पर ईरान भी अटैक कर सकता है। और अब आपको बताता हूं कि जंग में ईरान तो ट्रंप का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन आरोप है कि ईरान ने एक पाकिस्तानी को यह काम दिया था, लेकिन वो फंस गया। जी, ये ट्रंप की हत्या की साजिश का दोषी पाकिस्तानी नागरिक है, जिसकी तस्वीर देख रहे हैं आप। देखिए जरा, आगे इसकी भी पूरी कहानी बताएंगे डिटेल। तो ये जो है, अब समझिए जरा इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंडर। युद्ध के बीच अमेरिका की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया इनको लेकर। आसिफ मर्चेंट इनका नाम है। आसिफ मर्चेंट नाम के पाकिस्तानी को दोषी करार दिया गया है। उसे आतंकवाद और हत्या की सुपारी देने का दोषी माना है कोर्ट ने। अदालत ने माना है कि यह शख्स डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवाना चाहता था, सुपारी लिए बैठा था। अमेरिकी अदालत के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी आसिफ ने ईरान के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश यानी प्लानिंग रची और अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि वो ईरान के लिए काम करता था। दावा है कि आसिफ ईरान की IRGC का प्रशिक्षित ऑपरेटिव था। उसे अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के लिए भेजा गया था, ईरान ने भेजा था। जांच में सामने आया कि आसिफ अप्रैल 2024 में अमेरिका जा पहुंचा था। जून में न्यूयॉर्क में सुपारी किलर समझकर कुछ लोगों से मिला और बाकायदा आसिफ ने हत्या के लिए $5000 एडवांस लिए और कहा कि जब वो अमेरिका से चला जाएगा तब हत्या करना। आसिफ ने कबूला कि वो नदीम अली नाम के शख्स से भी मिला था। दावा है कि आसिफ IRGC कमांडर से मिलने ईरान भी गया था, जहां उसे निगरानी और जासूसी से जुड़े तरीकों की ट्रेनिंग दी गई। आसिफ की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो उस वक्त वहां फंस गया जब जिन्हें हत्या की सुपारी दी वो ही अंडरकवर एजेंट निकला। फिर FBI ने जुलाई 2024 में आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में आसिफ को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये मोहतरमा इसी से खुश हैं कि मिल तो रहा है, भले ही कितना महंगा ना मिल रहा हो, लेकिन भारत देखिए, इसलिए भारत कहा जाता है कि सबसे बेहतर है, सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है, क्योंकि यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं। लेकिन देखिए, अब आपको बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान का क्यों तेल निकल गया है। जो पाकिस्तान खुद को अरब देशों का करीबी बताता है या दावा करता है और सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क होने का दावा यह हमेशा से करता रहा है। ईरान और मिडिल ईस्ट में जंग से उसे बहुत बड़ा झटका लग गया है। पाकिस्तान में तेल का इतना संकट गहरा गया है कि कई पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। लाहौर से कराची तक कई पेट्रोल पंप में लंबी कतारें भी लगी हैं। पेट्रोल को लेकर पाकिस्तान में बवाल और हिंसा का अलर्ट भी जारी हो चुका है और खतरे को देखते हुए शहबाज शरीफ को चेतावनी जारी करनी पड़ी है कि पेट्रोल की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
ये सब हुआ है महंगाई से बेहाल पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़ने से। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत 20% तक बढ़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 266 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 321 रुपए तक जा पहुंचे हैं। डीजल की कीमत 280 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 335 रुपए तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान कह रहा है यह संकट घरेलू नहीं इंटरनेशनल है, लेकिन पाकिस्तान की जनता आक्रोशित है, गुस्से में है, सड़क पर इसलिए उतर आई है। वो शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब भारत ने दूसरे विकल्प तैयार कर लिए हैं तो पाकिस्तान ने तेल के लिए दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजा। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत में कोई तेल संकट तो नहीं है, लेकिन आज से रसोई गैस के दाम जरूर बढ़ गए हैं, जिस पर सियासत भी भारत में होने लगी है। आइए आपको जरा आंकड़े दे देते हैं और इजाफा हुआ है उस पर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि जो कोहराम हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर देखिए पहले 853 रुपए में मिला करता था, अब 913 रुपए में मिलेगा, 60 रुपए महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो पहले 1768 रुपए का आता था, अब 1883 रुपए में वो मिलेगा, 115 रुपया ये महंगा हुआ है। और वहीं आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पहले कम अंतर्राष्ट्रीय दामों का लाभ जनता से छीना, अब महंगाई के बोझ से जनता का निकाला पसीना। जंग होने पर सब चंगासी वाली दावेबाज मोदी सरकार, लेकिन पर्याप्त तेल और गैस मुहैया कराने में लाचार। संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं? सरकार ने जनता को होली गिफ्ट दिया है, देश की जनता बढ़ती महंगाई से पहले ही त्रस्त है, उसके ऊपर से सरकार ने एक और बम फोड़ा है। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार, वो क्या कह रहे हैं? जवाबी पलटवार किया उन्होंने, कहते हैं जंग से पैदा हुए हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, भारत के पास पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और ईरान जंग नहीं रुकता तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। जबकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार में 60 रुपए बढ़ा दिए, सरकार एक बार जो कीमत बढ़ाती है तो फिर कम नहीं करती, सरकार की मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ रही है, जब जाएंगे भाजपाई तब जाएगी महंगाई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अखिलेश राजनीतिक वनवास से फ्रस्ट्रेशन में है। 2027 में साइकिल चलने की उम्मीद थी, लेकिन चलने से पहले ही बिहार में पंचर हो गए। सपा का भविष्य अंधकार में है तो वो बौखला गए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सियासतदां क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी, किसको निशाने पर रखा, कैसे हमला बोला, सुनिए। कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे।